तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो ये बियाबान जंगल है, यहाँ कितने सारे शेर चीते प्राणी हैं और अपने पास कोई व्यवस्था नहीं है, मात्र एक अवलंबन लेने के लिए अपनी आत्म तत्व ही है, अपने गुरु का आशीर्वाद है और देवशास्त्र गुरु की कृपा है। सिर्फ अब अपना जीवन इन देवशास्त्र गुरु के भरोसे छोड़कर अपनी शरीर से मोह को त्याग कर कर पूरी रात अपन सब यहाँ एक शिला थी आसपास वहाँ कहीं, पूरी रात बैठ के प्रभु और गुरु के स्मरण में पूरी रात बिताएंगे। अगर कोई कुछ होता है तो कोई भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं करेगा, बिल्कुल निर्विकल्प होते हुए अपनी आत्म तत्व का ध्यान करते हुए, आत्मा का ध्यान करते हुए, 12 भावनाओं का स्मरण करते हुए हम इस रात्रि को बिताएंगे। अगर जान बच गई तो वापिस ये जीवन देवशास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित, नहीं बची तो अपनी आत्मा में लीन होते हुए अपन इस देह का त्याग कर देंगे, लेकिन अपने मन में जरा सा भी विकल्प और संक्लेश नहीं करेंगे। ये थी आचार्य भगवंत की महिमा, ये थी आचार्य गुरुदेव की महिमा कि देखो ना उन्होंने किसी समाज से उम्मीद करी, ना उनके ऊपर संक्लेश किया, अपने कर्म का उदय समझकर विपाक विषय धर्म ध्यान करते हुए उस शिलाओं पर वो आचार्य भगवंत ध्यान मुद्रा में बैठ गए और आसपास वो छोटे छोटे 20-25 साल के, 17 साल के, 18 साल की चुल्लक महाराज जी वहाँ बैठ गए और वो भी पूरी रात ध्यान में बैठ गए। रात भर ऐसी घनघोर आवाजें होती रहीं, हवा की भी आवाज इतनी डरावनी लग रही थी, फिर भी कोई भी महाराज अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, सभी कोई वहीं बैठे रहे और ध्यान करते रहे। रात्रि में सिंह की आवाज और भी जानवरों की आवाज आती रही, लेकिन कोई भी महाराज एक दूसरे को देख के डरे नहीं, न किसी को बोले अब क्या होगा। सबने गुरु आज्ञा को पाला, क्योंकि एक बहुत अच्छा हाइको यहाँ लिखा हुआ था, आचरण वही जहां समर्पण हो, आचरण उत्थान वही जहां समर्पण हो, बिना शर्त के। एक भी मुनि महाराज ने कोई, एक भी छुल्लक जी ने कोई शर्त नहीं रखी गुरु जी के सामने, गुरु आज्ञा मिली और बस तैयार हो गए अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए। और लेकिन जिसकी रक्षा करने वाले गुरु महाराज स्वयं ज्ञान सागर जी ऊपर से देख रहे हों, स्वयं देवता जिनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हों, ऐसे आचार्य भगवान जिनकी साधना अति कठोर थी, उनकी रक्षा करने के लिए वे देव स्वयं वहां उपस्थित थे। कैसे कोई जानवर, जैसे कोई प्राणी उनकी आहत कर सकता था, उनको नुकसान पहुंचा सकता था, किसी की इतनी हिम्मत नहीं। आखिर वो रात बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में मग्न होकर व्यतीत हुई। सुबह हुआ, सवेरा हुआ, प्रातः हुई और आचार्य भगवान ने पुनः पन्ना की ओर विहार किया और वहां पहुंच के 40 किलोमीटर बाद आहार ग्रहण किए। और ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं, ये बात किसी को बताई नहीं कि रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सालों बाद दोबारा इसी एरिया से, उसी जगह से किसी मुनि, पूरे आचार्य भगवंत का विहार दोबारा इसी साइड के लिए हो रहा था। तब गुरु महाराज ने एक मुनि महाराज जी को एकदम से चलते चलते उनको ध्यान आ गई वो जगह कई सालों बाद, तो उन मुनि महाराज जी से कहा, देखो ये वही जगह है जहां हम लोगों ने समाधि ग्रहण कर ली थी। तब वो संस्मरण, ये जो संस्मरण मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, ये पूरा का पूरा संस्मरण आचार्य भगवंत ने तब बताया। देखिए वो आचार्य महाराज जो ख्याति पूजा लाभ से ऊपर उठे हुए थे, जो अपने मुख से कभी प्रशंसा नहीं करते थे अपनी खुद की, 50 सालों तक कभी भी किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया, कितनी मृदु भाषा थी उनकी।